हेलो स्टूडेंट, लेक्चर ऑन क्लासेस के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो, जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू केमिस्ट्री। और दिसंबर 2025 चल रहा है और आपका जो एग्ज़ाम है MHI 103 का आपका एग्ज़ाम है। आई थिंक ये आपका 11 तारीख को है, 11 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। ओके, हमने मोस्टली मेरी प्लेलिस्ट जो है MHI 103 की आपने देख ली होगी। उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है पर्यावरण इतिहास लेखन, ये आपका क्वेश्चन पेपर में भी आया है। ठीक है, मैंने सारे जो स्कूल कर लिए थे। ये रहा पर्यावरण इतिहास क्या होता है। हमने कैम्ब्रिज स्कूल, जो लास्ट टॉपिक था हमारा, कैम्ब्रिज स्कूल पढ़ा था। कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर हमने पढ़ा था कि इतिहास लेखन में स्कूल का मतलब क्या होता है। कैम्ब्रिज स्कूल, अनाल स्कूल, सबाल्टन स्कूल, या पर्यावरण इतिहास लेखन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो कुछ लोगों की, ग्रुप ऑफ पीपल की जो सोच होती है, वो सोच जो भी इतिहासकार लिखते हैं, तो अगर वो एक टॉपिक के ऊपर, सोच के ऊपर, वो टॉपिक के ऊपर लिखते हैं, तो उस तरीके की विचारधारा को ही उस स्कूल का नाम दे देते हैं। जैसे कि कैम्ब्रिज स्कूल आपने पढ़ा होगा, राइट। तो कैम्ब्रिज स्कूल के जैसे ग्रुप थे, उन्होंने अपना जो सोच थी उनकी, उस विचारधारा को कैम्ब्रिज स्कूल का नाम दे दिया था। ऐसी सबल्टन था, जिसमें निम्न वर्ग के लोगों की इतिहास लेखन करा था उन्होंने, तो उसको सबल्टन स्कूल का नाम दे दिया था, राइट। ऐसी आपका नारीवादी इतिहास लेखन है, जिसमें कि कुछ लोगों ने नारी के ऊपर तो किसी ने इतिहास लिखा ही नहीं है, इसलिए उसको नारीवादी दृष्टिकोण से, जो नारी के बारे में लिखते हैं, नारी को इतिहास, जो नारियों ने क्या क्या काम किया, महिलाओं ने क्या काम किया भारत में, उसके बारे में जो इतिहास लिखा जाता है, उसे नारीवादी इतिहास लेखन कहते हैं, राइट। उसी की तरीके से आपका पर्यावरण इतिहास लेखन है। पर्यावरण इतिहास लेखन आपका MHI 108 में भी आपका पर्यावरण इतिहास लेखन है, जो आपका ही टॉपिक है, और उसका एग्जाम 19 तारीख को है, राइट। तो देखिए, ये आप मेरे पास MHI 108 का क्वेश्चन पेपर है, राइट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज पर्यावरण इतिहास के अंत्यविषयक चरित्र को बताइए। इसमें भी आपको पर्यावरण इतिहास बताना है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ज़्यादा बताना है, राइट। तो दोनों का आंसर सेम ही है। उसमें ये है कि आपको इसमें 2 पेज का आंसर लिखना है, 2 या 3 पेज का, और MHI 108 में आपको पूरा 5 पेज का आंसर लिखना है। तो मेन एक ही चीज़ है, पर्यावरण इतिहास क्या होता है, राइट। तो पर्यावरण इतिहास होता है कि इतिहासकारों ने देखा कि पर्यावरण कैसे परिवर्तित होता आ रहा है अतीत से। जब सभ्यताएं विकसित हुई थी, तब से लेकर अभी तक के बीच में पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं। वो बदलाव कैसे आ रहे हैं? जब मनुष्य ने अपनी गतिविधियां की, तो मनुष्य की गतिविधियों, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के संबंध को जिन लोगों ने लिखा है, उसी को ही पर्यावरण इतिहास कहा जाता है। कि उनकी गतिविधियों के कारण, उनके समाज के कारण और उनकी संस्कृति के कारण जो भी पर्यावरण में चेंजेस आए हैं, जो भी चेंज आए हैं, जिसे हम आज भुगत रहे हैं, तो ये चीज़ लिखी गई है। पर्यावरण इतिहासकारों ने उसे खोजा है, इसीलिए उसको पर्यावरण इतिहास कहा गया है। पर्यावरण इतिहास अंत्यविषयक होता है। अंत्यविषयक यानी कि पर्यावरण जो स्टार्टिंग से, सभ्यता जब हमारी डेवलप हुई है, सिविलाइजेशन से अभी तक जो चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने जो पिछली बार अपने पर्यावरण के साथ किया, वो अब हम जो भुगत रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से भुगत रही है। क्योंकि औपनिवेशिक काल में पेड़ों की इतनी ज़्यादा कटाई करी है, मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है, राइट। तो उस वजह से आज हमारे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इसलिए उस चीज़ को हमें कैसे पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया? तो राइट, हमें पर्यावरण इतिहास से पता चल रहा है कि हमारे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की गई थी, राइट। क्योंकि हम लोग तो उस टाइम पे थे नहीं। उस टाइम पे जो इतिहासकार थे, और उन्होंने देखा कि पर्यावरण पहले ऐसा था, अब ये था, उसको बोलते हैं पर्यावरण प्रॉक्सी, राइट। ये आपका बच्चा 108 में है कि पर्यावरण प्रॉक्सी क्या होता है। पर्यावरण प्रॉक्सी होता है कि जब हम चीज़ों से जो मिट्टी है, पेड़ की छाल है, उसमें जितनी भी चीज़ों को देखते हैं कि पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इस चीज़ के इतिहास को इतिहासकारों ने जब बताया है, उसी को ही पर्यावरण इतिहास कहते हैं। यानी कि पर्यावरण इतिहास क्या होता है? मनुष्य के और पर्यावरण के बीच के संबंध को पर्यावरण इतिहास कहा जाता है। पर्यावरण इतिहास, जैसा कि नाम से पता चलता है, पर्यावरण और इतिहास के बीच संबंधों का अध्ययन। यह ना केवल यह दिखता है कि समय के साथ पर्यावरण कैसे बदलता है, बल्कि यह भी कि मानव गतिविधियों, समाजों और संस्कृतियों ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है। पर्यावरण इतिहास की अंत्यविषयक प्रकृति का मतलब है कि यह विभिन्न दृष्टिकोण से पर्यावरण और मानव इतिहास का विश्लेषण करता है। कि मानव ने कैसे अपनी गतिविधियों से
पर्यावरण में चेंजेस आए हैं, राइट। तो पर्यावरण इतिहास एक अंतःविषयक क्षेत्र है जो समय के साथ, आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, समय के साथ मानव और प्रकृति की दुनिया के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसका मतलब है कि जब हम मानव और प्रकृति के बीच की चीज़ों का अध्ययन करेंगे तो हमें क्या-क्या देखना पड़ेगा? वहाँ का भौगोलिक देखना पड़ेगा, वहाँ का अर्थशास्त्र, वहाँ का पर्यावरण विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को मिलाकर अध्ययन करता है। इसे ही पर्यावरण इतिहास का अंतःविषय माना जाता है। राइट, तो ये चीज़ आपको क्या लिखनी है अपनी MHI 103 में आंसर में, शॉर्ट नोट्स में आएगा तो आपको 2 से 3 पेज का आंसर लिख के आना ही है। तो इसमें आपको लिखने के लिए बहुत मिल जाएगा। आराम से आपको पूरे आपके 10 नंबर मिल जाएँगे क्योंकि पर्यावरण इतिहास तो हर ईयर आता है। मैंने जितना भी अगर ऑनलाइन देखा भी है क्वेश्चन पेपर, तो पर्यावरण इतिहास तो पूछता ही है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक इतिहासकार पर्यावरण परिवर्तनों के सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। जो इतिहास लिखता है वो देखता है कि समाज में अब ये चीज़ आई है, सांस्कृतिक चेंज हुई है, तो उसका जब अध्ययन करता है, तो जबकि एक भूगोल वक्ता यानी कि जो ज्योग्राफी की नॉलेज रखता है, वो देखता है कि पर्यावरण के स्थानीय और क्षेत्रीय पैटर्न का अध्ययन कर सकता है। तो वो उसके ज्योग्राफिकली जो चेंजेस आए हैं उसका अध्ययन करता है। तो पर्यावरण इतिहास का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव और प्रकृति के बीच जटिल संबंध कैसे काम करते हैं, और हमने जो गलतियों से सीखने और भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण के लिए इसमें उदाहरण भी दे सकते हैं कि अमेरिका में औपनिवेशीकरण हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले जो औपनिवेशीकरण हुआ था, क्योंकि अमेरिका के ऊपर जो है यूरोप, ब्रिटिश और पुर्तगाली और फ्रांसीसी इन लोगों ने जैसे कब्ज़ा किया था, तो वहाँ की जो भूमि थी, जिस तरीके से हमारे ऊपर ब्रिटेन ने अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, ऐसे ही उन्होंने औपनिवेश किया था अंग्रेज़ों के ऊपर। तो अमेरिका में बहुत सारी विभिन्न-विभिन्न जातियाँ हैं, तो उसके जो मूल निवासी थे, उन्होंने की जो भूमि उपयोग करने की जो अवधारणाएँ थी, उसको उन्होंने अपनी चेंजेस प्रथाओं में अलग चेंज कर दिया, राइट? तो उपयोग एक मार्मिक उदाहरण है कैसे मानव गतिविधियों ने प्रकृति को प्रभावित किया। यूरोपीय उपनिवेशी ने अपनी भूमि उपयोग की अवधारणाओं को लागू किया, जो मूल अमेरिकी प्रथाओं से अलग थी, जिससे पर्यावरण में महत्वपूर्ण बदलाव आए। तो नॉर्वे ने, ब्रिटेन ने और फ्रांसी ने और पुर्तगालियों ने, इन्होंने अमेरिका के ऊपर अपना उपनिवेशीकरण किया था। तो वहाँ के जो मूल निवासी थे, उनकी जो वो उगाते थे, उनकी जगह अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसको चेंज करके उन्होंने अपनी फसलें उगाई, इन्होंने यूरोपियों ने वहाँ पर अमेरिका में, राइट। तो जिसके कारण क्या हुआ कि भूमि खराब हो गई, राइट। तो जिसके कारण वहाँ का जो पर्यावरण चेंज हुआ, उसका उनको भुगतना पड़ा। तो विस्तार से यूरोपीय उपनिवेशीकरण और भूमि उपयोग में क्या करेंगे कि यूरोपीय लोगों के अमेरिका में आने से पहले जो मूल निवासी थे अमेरिका के, वो विभिन्न तरीकों से भूमि का उपयोग करते थे, जो अपने समुदाय की जरूरतों और पर्यावरण की स्थिरता पर आधारित थे, राइट। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। तो यूरोपीय उपनिवेशीवादियों ने भूमि को निजी संपत्ति के रूप में माना, जो मूल अमेरिकी अवधारणाओं से अलग थी। उन्होंने भूमि का उपयोग अपनी कृषि व्यवसाय और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए शुरू किया। जैसे हमारे देश में अंग्रेजों ने क्या किया था, अपनी औद्योगिकरण के लिए हमारी भूमि का प्रयोग किया। ऐसे यूरोपियों ने वहाँ भी अपने उद्योग व्यवसाय के लिए अंधाधुंध दोहन किया, वनों की कटाई करी और कृषि के लिए कृषि का विस्तार किया, राइट। तो उन्होंने अपनी फसलें उगाई, वहाँ पर गेहूँ जैसी फसलें और पशुधन लेकर आए, जिससे परिदृश्य में बुनियादी बदलाव आया और जिससे वनों की कटाई में से मिट्टी की कमी हुई, और पर्यावरण इतिहास का इस गहन परिवर्तनों को दर्शाने जैसे ऐतिहासिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं। अब हमें जो वहाँ से दस्तावेज मिले थे, उसी से इतिहासकारों ने बताया कि अमेरिका में ऐसा-ऐसा भूमि की वजह से पर्यावरण में चेंजेस आए हैं, राइट। तो ये चीज़ आप हमारे भारत में भी कर सकते हैं। भारत में क्या हुआ, इसके साथ आप एक एग्जाम्पल अपने भारत का भी दे देंगे कि औपनिवेशीकरण के दौरान वनों की कटाई हुई। वनों की कटाई से मिट्टी की उर्वरकता कम हुई, मिट्टी में के जो कहते हैं कि पोषक तत्व खत्म हो गए, और मिट्टी में क्या कहते हैं कि पेड़ कटने से जंगल सारे साफ हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ, भूस्खलन हुआ, यानी कि पहाड़ नीचे गिर के आने लगे।
तो उन्होंने वानिकी जो एक टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, वानिकी जो उनके जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने वृक्षारोपण किया। उन्होंने कहा कि सारे पेड़ खत्म हो गया और भूस्खलन हो रहा है, इतना ज़्यादा बाढ़ आ रही है, तो उन्होंने कहा हमने पेड़ काट दिए हैं, तो उनको ये रियलाइज़ हो गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि दोबारा पेड़ लगाए, लेकिन उन्होंने पेड़ लगाए तो लेकिन उन्होंने कौन से लगाए? एक ही तरह के पेड़ लगाए। सालवान और चंदन की लकड़ी, जो लकड़ियाँ वो यहाँ से ले जाते थे, है ना? सेवन ऐसी लकड़ियाँ जो ले जाते थे, वो लकड़ियाँ ले जाने के बाद जब पेड़ों की कटाई कर दी, तो वहाँ पर एक ही तरह की लकड़ी उन्होंने मतलब एक ही तरह के पेड़ लगाए, जिसके कारण क्या हुआ, जैव विविधता में फ़र्क आ गया। जैव विविधता जो थी वो सारी नष्ट हो गई और भूमि की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो गई। तो ये एग्ज़ाम्पल भी आप पर्यावरण इतिहास के साथ लिख सकते हैं। और ये सब हमें कहाँ से मिला? पर्यावरण प्रॉक्सी से। पर्यावरण प्रॉक्सी से कैसे मिलता है? जब मिट्टी की जाँच की जाती है, पेड़ों की छाल से निकाला जाता है, तो पानी के अंदर जो आइसबर्ग्स होते हैं, छोटे-छोटे, उनसे भी पर्यावरण का पिछले पर्यावरण का जाँच की जाती है, उसे पर्यावरण प्रॉक्सी कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप इतना भी लिख कर आ जाएँगे अपने एग्ज़ाम में, तो आपके पूरे 10 नंबर आ जाएँगे, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।